नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन पत्रिका के बहुचर्चित व्यंग कॉलम मास्क के पीछे क्या है में। आप सुन रहे हैं 10 नवंबर का हमारा व्यंग साई इतना दीजिए जामे कुटुंब बच जाए, जिसके व्यंगकार हैं भूपेंद्र भारतीय जी, और प्रस्तुत कर रही हूँ मैं आपकी होस्ट सुदेशना सामंत। तो आइए सुनते हैं हमारे आज का व्यंग। आजकल हर पर लगता है कि बस अब तो मेरी जेब पर डाका डलने ही वाला है। कभी मोबाइल पर बैंक से लिए लोन की किश्त का संदेश आ रहा है, तो कोई कार खरीदने का मेल कर रहा है। जीवन बीमा वालों के द्वारा मरने के बाद दिखाए हसीन सपनों की आशा में अच्छे दिन भी किश्तों में जा रहे हैं। विज्ञापन वाले हल्का होने वाले स्थान पर भी अपना मार्केटिंग प्रबंध कौशल दिखाने से बाज नहीं आते। उन्हें लगता है कि कुछ ही दिनों में दुनिया किसी गुमनाम लहर से खत्म होने वाली है और सारा माल जल्दी जल्दी बेच दो। मांग बढ़ाओ उनका प्रिय नारा रहता है। ऑनलाइन शॉपिंग ने इस आग में घी का काम कर दिया है। साई ने जितना दिया उससे ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है। घर वालों के अलग डिमांड ड्राफ्ट हमेशा तैयार ही रहते हैं। सरकारी कार्यालय में घुसे नहीं कि बाबूजी अपना वाला कबीर भजन शुरू कर देते हैं। साईं इतना दीजिए जामे बड़ा कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साहब की भी भूख मिट जाए। मुझे उस पल समझ नहीं आता कि साधु कौन है और भूखा कौन है। कहाँ है साधु संत? वे भी आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, जिन्हें मेरे जैसा निम्न मध्य वर्गीय कुछ दे सकता है। अभी तो मेरी ही भूख शांत नहीं हुई है। ऐसे में मेरे घर के द्वार पर कौन भला साधु आएगा? घर के बाहर पहला कदम रखते ही अंदर से घर वालों की मांग भरी ऊंची आवाजें आती हैं। सुनो जी, शाम को बाजार से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेते आना। मैं आपको चीज़ों की सूची व्हाट्सएप कर दूंगी। शाम आते आते कुछ चीज़ों की सूची एक बड़ा मांग पत्र बन जाता है। जैसे मेरे घर में ही कोई बड़ा संगठन अपनी मांगों की सूची दिन रात बनाता रहता है। अपने ही घर के अंदर ही अंदर कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है। अब भला कबीर साहब का साईं दे भी तो कितना दे? ऐसे मांग पत्रों के सामने साईं कितना व क्या दे सकते हैं? हो सकता है साईं इसे थोड़े बहुत से भी कुछ मांग लें। वहीं इन दिनों घर से कार्यालय पहुंचने के बीच एक बड़ा जंक्शन खड़ा हो गया है, जिसे पेट्रोल डीजल पंप टोल टैक्स स्थान कहना ही उचित होगा। इसके मीटर को देखकर हर बार लगता है कि कहीं सांसें ही ना रुक जाएं। लगता है जैसे देश की अर्थव्यवस्था इसी स्टेशन से चल रही हो। शायद कबीर साहब के ज़माने में भी कुछ ऐसे ही रोका विशेष स्थल रहे होंगे, तभी उन्होंने ऐसी दोहा में अमृतवाणी लिखी। अब एक भला मध्य वर्गीय आदमी इस रोका डाका डाले से कैसे बचे? अपनी पहली मांग सूची की भरपाई करें, ऊपर से दिन में बच्चों के विचित्र महंगी भरी भरी मांगे फोन पर अलग दंदनाते रहते हैं। ऐसे में अब कोई कैसे आत्मनिर्भर बने, जब हर कोई आपसे कुछ ना कुछ मांग ही रहा है? देने वाला कहीं दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आप एक वर्ग विशेष श्रेणी में नहीं आते। आपके पास कोई संगठन नहीं है,
और न ही किसी तरह का संगठित वोट बैंक है। वहीं ऑनलाइन मांगने वाले की तो लाइन लंबी ही होती जा रही है। हर दूसरे वर्ष वोट मांगने वाले अलग नहीं मानते। पड़ोसी अब चाय पत्ती, चीनी और दूध के आगे बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की मांग पर आ गया है। गनीमत है कि चंदा मांगने वालों को कोरोना से क्वारंटाइन कर रखा है। खेतों में कीटनाशक दवाओं की मांग बढ़ती जा रही है। वहीं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता दिन दिन घटती जा रही है। इस स्थिति में बेचारे साईं से कितना और क्या ही मांगे, जिससे कि इस छोटी सी जेब की आर्थिक स्थिति का सूचकांक भी बढ़ जाए। मेरी इस मांगी लाल वाली स्थिति में आज कबीर साहब होते तो इस मांग भरी महंगी दुनिया पर शायद मूल दोहे की जगह यही लिख पाते, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब बच जाए, मैं भी भूखा न रहूं, बाकी की मांग पूरी हो जाए। आप सुन रहे थे हमारे आज का व्यंग। आशा करती हूँ आपको यह व्यंग पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए व्यंग के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल के संपादक हैं श्री जितेंद्र जितांशु जी और मैं आपकी होस्ट सुदेशना सामंत। अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।